नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर, लेकिन सबसे पहले आज की हेडलाइंस। शनिवार को मुजफ्फरनगर के मीरापुर में भी 3 कोरोना संक्रमितों के मिलने से मुजफ्फरनगर में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 21। शुक्रवार की देर शाम मुजफ्फरनगर में जानसठ क्षेत्र के गांव कवाल के 2 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद प्रशासन ने कवाल गांव को भी किया सील। शनिवार को मुजफ्फरनगर के राशन डीलरों ने पुलिस द्वारा पास होने के बावजूद चालान करने से व्यथित होकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार के साथ। पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी अब कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर में भी शुक्रवार से लेकर अब तक संक्रमण के 8 नए मामले सामने आ चुके हैं। शनिवार की सुबह मुजफ्फरनगर में, खतौली व शेरनगर में एक संक्रमित की पुष्टि होने के बाद दोपहर को मीरापुर क्षेत्र की इमली वाली मस्जिद में ठहरे 3 जमातियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के कारण मुजफ्फरनगर प्रशासन ने मीरापुर कस्बे को भी हॉटस्पॉट घोषित करते हुए कस्बे को सील करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की सर्विलांस टीम भी प्रभावित क्षेत्र में जाकर लोगों के नमूने इकट्ठा करेगी तथा अग्निशमन विभाग द्वारा पूरे कस्बे को सैनिटाइज किए जाने का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा प्रभावित क्षेत्र के सभी लोगों से अपने घरों में ही रहने के लिए कहा गया है तथा प्रशासन द्वारा लोगों को आवश्यक वस्तुएं उनके घर पर ही पहुंचाने की कवायद शुरू की जा रही है। मुजफ्फरनगर में पाए गए नए संक्रमितों के विषय में जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री अमित सिंह ने बताया। अभी कोरोना के सुबह 2 केस पॉजिटिव आए थे, अभी 3 केस और पॉजिटिव आए हैं मीरापुर में। और टोटल संख्या हमारे जनपद की अब 21 हो गई है। और जो हमारे मीरापुर के 3 केस आए थे उनको हमने बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन की कार्रवाई चल रही है। मीरापुर को हॉटस्पॉट घोषित करके उसमें जो भी प्रक्रिया होती है हेल्थ प्रोटोकॉल की, सैनिटाइजेशन, मेडिकल की टीम द्वारा थर्मल स्कैनिंग, इसके अलावा जो इन 3 व्यक्तियों के कॉन्टैक्ट्स में जो भी लोग थे उनका सर्वे, उन्हें होम क्वारंटाइन करना ताकि किसी प्रकार से संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। कितने सैंपल गए थे, कितनी बाकी जांच रह रही है? अभी हमारे कल से लेकर आज से लगभग 184 सैंपल आए हैं, जिसमें बाकी निगेटिव के 5 ही पॉजिटिव आए हैं। अभी हमारे लगभग 200 से 300 सैंपल हमारे पेंडिंग है। सर आज की क्या अपडेट है जो आज आ जाएगी? आज की अपडेट है कि सुबह 2 केस थे, इस समय 3 केस है, 5 केस है। जनपद के टोटल 21 हो गए। कितने हॉटस्पॉट बनाए गए, क्या व्यवस्था वहाँ पर बनेगी? हॉटस्पॉट जो हमारे पुराने बने हैं वो तो ऑलरेडी चल रहे हैं। पुरकाजी शेरनगर है, खतौली है, किदवई नगर है, कवाल है, मीरापुर कल से नया काम शुरू हुआ है। इसमें जो नए केस मिले सर, उनके संक्रमित लोगों को किस तरह जो है क्वारंटाइन किया गया है, कैसे, कितने लोग? अभी उनके हम लोगों ने पहले से ही डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टच कर रखे थे, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट खोल रखे हैं, उनके नाम हमारे पास हैं और उनके भी सैंपलिंग लेके उनको होम क्वारंटाइन करेंगे। शुक्रवार की देर रात मुजफ्फरनगर में जानसठ क्षेत्र के गांव कवाल से 2 व मुजफ्फरनगर क्षेत्र के शेरनगर से 1 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने शनिवार को कवाल कस्बे को भी सील करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। जबकि शेरनगर में पहले से ही संक्रमित मिलने के कारण शेरनगर गांव सील है। शनिवार को कवाल कस्बे में पुलिस बल ने पुलिस अधीक्षक देहात श्री नेपाल सिंह के नेतृत्व में पहुंचकर कस्बे को सील करने की कार्यवाही शुरू की। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी प्रभावित क्षेत्र में जाकर लोगों का डाटा इकट्ठा करने के साथ साथ संदिग्ध लोगों के नमूने भी लिए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये सभी नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे जाएंगे ताकि
कोरोना संक्रमितों का पता लग सके। पुलिस द्वारा कवाल कस्बे में की गई कार्यवाही के विषय में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक देहात श्री नेपाल सिंह ने बताया। यहाँ पर 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो इस पूरे इलाके को, इसके आसपास के 1 किलोमीटर क्षेत्र को पूरा हॉटस्पॉट करने कर दिया गया है। यहाँ पूरी कार्रवाई की जा रही है, सीलबंद कर दिया गया गाँव को और चेकिंग की जा रही है, गाँव की चेकिंग की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और यहाँ पर अभी फायर टेंडर हमारा आ गया है, उससे भी हम सैनिटाइज कर रहे हैं। सर, कुछ लोग संक्रमित में थे, उनके जो चपेट में आए होंगे, उन लोगों को जो आसपास रहे उन लोगों को हम क्वारंटाइन कर दिया गया है और उनको हिदायत दी गई है कि आप लोग घर में रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम सर? स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद है, सब मौजूद है। पुलिस की तरफ से सर क्या गाइडलाइन रहेगी यहाँ? पुलिस के लिए गाइडलाइन इस तरफ से ये है कि जो नेशनल लॉकडाउन का पालन अक्षर से पालन होगा, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया जाएगा जी, बराबर चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा के किस तरह इंतजाम रहेंगे? सुरक्षा का है कि बैरिकेड हमने कर दिया गया, पूरे गाँव को बैरिकेड से कवर कर दिया गया। सर, खाद्य सामग्री, खाने पीने की व्यवस्था कैसे? ठीक। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शनिवार को जनपद के राशन डीलरों का एक प्रतिनिधिमंडल कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचा तथा अपनी समस्या को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। राशन डीलरों का कहना था कि जनपद पुलिस द्वारा राशन डीलरों के पास वैध पास होने के बावजूद भी उनके लगातार चालान किए जा रहे हैं, जबकि जिला प्रशासन द्वारा राशन डीलरों को आवश्यक वस्तु सेवा के अंतर्गत मानते हुए उन्हें पास जारी किए गए हैं, लेकिन पुलिस द्वारा उनके पास को अवैध बताकर लगातार उनके चालान किए जा रहे हैं। इसके अलावा इन राशन डीलरों का कहना था कि इस महामारी के दौरान उन लोगों को होम डिलीवरी करने हेतु पूरे नगर में घूमना पड़ता है। अतः सभी राशन डीलरों के जीवन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को सभी राशन डीलरों का जीवन बीमा तत्काल कराना चाहिए। इस विषय में जानकारी देते हुए एक राशन डीलर ने बताया। आज हम यहाँ सभी समस्त राशन डीलर इकट्ठे हुए थे कि पुलिस द्वारा हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। जगह जगह हमारी बाइक रोक के हमारे चालान किए जा रहे हैं। हमारे पास में पास होने के बाद भी हमें ये कहा जा रहा है कि आपके ये पास मान्य नहीं है और हमें राशन वितरण के दौरान में होम डिलीवरी भी करनी पड़ती है। इस वजह से हम शहर के अंदर घूमना पड़ रहा है हमें। अब हम आज जिला अधिकारी महोदय साहब के यहाँ आए हैं अपनी समस्या का समाधान करने के लिए। और प्रत्येक डीलर का, जैसे ये महामारी चल रही है, प्रत्येक डीलर का हम चाहते हैं कि बीमा हो। इस उपलक्ष्य में हम मैडम से मिलने के लिए आए हुए हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज इंडिया।